We like people who break down because as a human tendency हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें अंडरडॉग्स को हेल्प करना पसंद है. मतलब हम एक मूवी में एक हीरो और विलन में जब हीरो अंडरडॉग होता है तो हमारी सिंपैथी बढ़ जाती है, हमारी डिजायर फॉर हिम टू विन बढ़ जाती है. आई स्टिल गेट विजन्स एंड मतलब वो चल रहा था, मैं कर नहीं रही थी, वो हो रहा था. एंड आई वाज विटनेसिंग कि ये मुझे क्यों दिख रहा है, बट इट वाज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन. फाइंड इट रिवीलिंग और दे फाइंड इट कवर्ड? I think they find it revealing most of the time. और पास आकर ऐसे करने लगूं, इज इट एन अनकंफर्टेबल फीलिंग? Yeah. बट आई एम नॉट टचिंग यू. No, but व्हाई it आर यू is. अनकंफर्टेबल? साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे. एंड इट्स नॉट आवर कंट्री नाउ, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना बाय द वे. ये कर लोगे तो लॉटरी लग जाएगी, ये कर लोगे तो धन की वर्षा हो जाएगी. नहीं, यू गिव देम एस्पिरेशन कि आप ऐसे करोगे ना तो ये प्लैनेट की स्ट्रेंथ होगी और ये प्लैनेट आपके लक का प्लैनेट है, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं. I saw that episode जहाँ पर आपने तानिया को हक किया and she broke down. हैपेंस इन सेकंड्स. Oh. एंड it used to be fun कि चलते फिरते इसका बता दिया, इसका कर दिया. It's bad to talk about your fee structure and I've never done that. We can record that. Yeah. Maybe that cannot be off record. This question This can go on record. Astrologers who are working well 3-3, 4-4 लाख रुपए घर में बैठे हुए वो कमाते हैं. अच्छा इधर आना, एक गेम खेल रहे हैं. सूफी, come in. It's like magnet. Hi, I'm Dr. Jay Madan and I'm so happy Brute is here. So then let me just go quickly get ready for Brute. Thank you for speaking to Brood, Jay Madan. I just first wanted to know, आप recently अभी बिग बॉस से बाहर आए, बिग बॉस के अंदर गए थे आप बिग बॉस हाउस में. How was the atmosphere? So most of the people outside से सोचते हैं कि ऐसा सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ये लोग मिल लेते हैं, चले जाते हैं, कपड़े पहुंच जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. Okay. When they made me enter inside the house, it was like the blinds were down. They couldn't see anybody. Nobody could see them. I mean, it's real. It's not what we think कि हो सकता है scripted हो, ऐसे हो, favorism हो. Nothing like that. I mean, it's all about what content they are giving. Of course, editing होती है, उसमें से जो best होता है वो निकालते हैं. But that really depends upon their capability and what they are doing inside. Okay. There's no script. They don't see a face. So when they see somebody, and I was the first person to go like inside their activity area and meet them. Okay. And they haven't met anybody till date. जब तक उनकी family week उसके बाद शुरू हुआ. So it's like जैसे school की break हुई and you suddenly see somebody. So they have suddenly their opinions about how somebody looking, oh I know him, I don't know her. Yeah. So मतलब वो बच्चे बन जाते हैं छोटे से. So it was kind of very pleasant. Pleasant surprise Very they pleasant. had for you. So when it comes to knowing the contestant, because आप सबसे बहुत करीबी से मिले, I saw the episode where you met Tanya. सबसे ज़्यादा लोग जो इस बारे में बात कर रहे हैं, it's about Tanya Mittal. Is she that emotional or is it just on screen? देखिए, मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि एक ह्यूमन माइंड की एक्टिंग करने की जो कैपेसिटी है वो 40 डेज है. मतलब कोई कितना भी अच्छा शातिर क्रिमिनल भी होगा ना, तो 40 डेज के बाद एक आदमी अगर 24 आवर्स स्क्रूटनी में हुए तो कहीं ना कहीं अपनी असलियत पे आ जाएगा. बियॉन्ड दैट वी आर नॉट पावर एक्सेलेंस. Right. हम अपने ट्रेट्स छोड़ने लगेंगे, हम अपनी असलियत दिखाने लगेंगे. एंड आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अबाउट इट इज अबाउट नोइंग द पर्सनैलिटी एंड देन रिलेटिंग. हम कैसे हैं, वो कैसे हैं. सो 40 दिन तक तो जो आपने देखा वो देखा जो वो सोच कर आए. उसके बाद जो आपने देखा is what their real self starts coming out. And I think we like people who are vulnerable. We like people who break down. Because as a human tendency, हमारी tendency होती है कि हमें underdogs को help करना पसंद है. मतलब हम एक मूवी में एक हीरो और विलन में जब हीरो अंडरडॉग होता है तो हमारी सिंपैथी बढ़ जाती है, हमारी डिजायर फॉर हिम टू विन बढ़ जाती है. सो एज अ साइकोलॉजिकल पार्ट, पीपल हु क्राई, पीपल हु वेरी वल्नरेबल, पीपल हु वेरी इमोशनल, वो लोग जो जल्दी टूट जाते हैं या हमें लगता है हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, बिकॉज हमारे अंदर वो जो दया भाव होता है, वो जो करुणा भाव होता है, करुणा रस होता है, वो जागृत हो जाता है. एंड वी जस्ट वांट टू गो आउट ऑफ आवर point to help them, and I think that's what she's gaining out of. मतलब that रोना तो एक औरत का हथियार है, and we can't take that away. When a man and a woman are fighting, चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, the moment she cries the fight ends. क्योंकि अब आप
तो उस बात को आप सिंपैथी फॉर्म में तो लोगे ना, अच्छा अच्छा चुप हो जा. सो दैट इज अ वुमन्स वेपन एंड यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हर. एंड इफ शी हैज यूज्ड इट एज अ वेपन, then it's a part of a game. So do you think जिन लोगों से भी आप मिले on the set of Big Boss, who was the two most I would say influential or strongest contestant as per you? मुझे ऐसा लगता है कि slowly I have seen Farhana. I have not really watched Big Boss very closely. तो जब मेरे को वहाँ पर invite आया जाने का, that was the first time in 2 days that I looked at their faces and understood. And मैं बहुत ज़्यादा research करके नहीं जाती हूँ, कभी भी किसी से भी मिल रहा हूँ, even if it was a show, because फिर मेरी वो original understanding जो है, I don't want it to be, reflected by something else. Anything, yeah. I don't want my views to be hammered about any opinion that people have. तो मैं बड़ी raw understanding से गई थी, शक्लें और नाम समझकर. That is it. That is how I like to operate in life. So I realized that इसमें Big Boss तो एक प्लेटफॉर्म है ना. आपका जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे घर तो नहीं बसता, जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है. What they'll do after Big Boss is what reflects कि इनकी पर्सनालिटी का, इस शो का इनको क्या फायदा होगा. In that sense, I see Farhana and Tanya really making the most out of it. Okay. तो Farhana, I found her strong because आप जब अपनी नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो फिर आपके पास नीचे गिरने के लिए कुछ रहता नहीं. मतलब अब आप क्या बोल लोगे? हाँ मुझे गुस्सा आता है, हाँ मैं खराब बोलती हूँ, हाँ मेरी जुबान गंदी है, नाउ व्हाट एल्स. सो व्हेन यू ब्रिंग योरसेल्फ टू द लोएस्ट टू, तो उसके बाद सिर्फ ऊपर ही जाना होता है. करेक्ट. बचता नहीं है कुछ. रॉक बॉटम पे है. How did you prepare yourself for going inside the Big Boss house? I prepare for nothing. The team kept asking me, आप क्या पूछोगे, आप बताओ. I gave them कि मैं ऐसा टेस्ट लूंगी, ऐसा टेस्ट लूंगी. And I told them, I said ये सब मैं तुमको बताने के लिए बोल रही हूँ because तुमको तसल्ली मिलेगी. If you ask me कि अब हम क्या बात करेंगे, आप मेरी टीम को एक टॉपिक भेजो, 5 देखो, I never come prepared. Because the day I start preparing, he will stop speaking through me. Right. तो एक ही चौधरी ठीक है. So I let him speak through me. तो मुझे खाली रहना ही पसंद है. I went absolutely unprepared. We discussed about certain ideas. They understood the ideas. I said I'm not going to do prediction because I would not like to kill the game. Yes. I would not like to interfere in people's opinion about it. जैसा चल रहा है चलने दो. I mean, it has to be a fair game. So मैं उसी तरीके से गई, मैं अंदर गई. बहुत कुछ हमने पहले बात की थी, पर जो मुझे दिल किया मैंने वही किया. So if given a chance, would you be like to be a part of it? I have been, proposed to be a part of it since very long. Okay. But मुझे नहीं लगता that I can do justice to my work and my things to be there. हाँ, as a contribution, मैं जब अभी Big Boss में भी जाने की बात थी, तो I told team one thing only. I said, I am here for people, and this is what I started in the conversation. मैं लगभग घर में 1.5-2 घंटा रही. वो एडिट कर आपको 25 मिनट का एपिसोड दिखा, बट 25 से 30 मिनट का. बट I spent good 1.5 hours to 1 hour 45 minutes there. And मैंने वहाँ पे कंटेस्टेंट्स को भी यही बोला, एंड टीम को भी मैंने यही बोला, that I am not an entertainer. मतलब मैं एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ. आपका दिल लगता है सुनने में, देखने में, बहुत अच्छा. बट माई पर्पस इज कि आप कुछ लेकर जा रहे हो. इज इट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू योर लाइफ? इज इट गोइंग टू बी मेकिंग यू अ बेटर पर्सन और अ मोर इवॉल्व पर्सन? तब तो मेरा आने का फायदा है. अगर मैं वहां जाऊं, प्रिडिक्शन करूं, देयर इज नो सेंस. एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड देम. आई सेड लेट्स educate your people, let's edutain them. Edutain is the yes, word. That's the term I use for myself. That entertainment is great, but are you bringing education with entertainment? Is edutainment. तो मैंने उनको भी कहा कि आपके व्यूअर्स अब तक एंटरटेन हो रहे हैं, लेट्स एड्यूटेन देम थ्रू यू. तो हमने उसमें एक फेस रीडिंग का भी सेशन किया, जो समय के कंस्ट्रेंट के कारण वो नहीं दिखा सके. You do face reading as well? I do face reading. I did it for all of them. I taught them. तो वहाँ पे गौरव जो थे, उन्होंने नोट्स बनाए. तो ऐसे आप नोट्स ना बनाएं, क्योंकि आपको पेपर भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा. दे आर नॉट इवन अलाउड टू टेक अ पेपर एंड अ पेन इनसाइड. गौरव बहुत समझदार हैं, बहुत सेंसिबल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं. ही डजंट टेक क्रिटिसिज्म इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, बिकॉज अपने बारे में हाई ओपिनियन है, और ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट हिज प्रोफेशन हैज बीन. तान्या ऑन द अदर से टेक्स क्रिटिसिज्म वेरी वेल, but she doesn't work upon it. And Amal is somebody who takes criticism in a very sensitive way and works upon it. So there are three different personalities. Yeah, there are 3 different personalities here. I saw that episode जहाँ पर आपने तान्या को हक किया and she broke down.
Yeah, and you were like, I know what you're going through. I can see so many things, in your past. So after everything that we saw, which was edited, can you share one BTS from Big Boss that is your takeaway from the whole episode? Something behind the scene which had happened. जब मैं ये बात कर रही थी, आई वॉज देयर विद द कंटेस्टेंट्स एंड आई वॉज टॉकिंग टू देम. सो तान्या is into handmade cards business. I had no idea. Okay. So there was years back a fan gifted me a card with it's still there in my office, which has my pictures and different quotes are written on it. Okay. Nobody knew about it. एक card आया और अपनी picture को आप फेंकते नहीं हैं, तो it is there with the trophies and the awards I've received. उसके साथ में मैंने रख दिया. कौन थी मुझे नहीं पता. It's there. सो तान्या टोल्ड मी देयर कि आपको ध्यान है 3-4 साल पहले आपको एक कार्ड आया था जिस पर आपकी पिक्चर्स थी. एंड आई सेड हाँ. आई सेड इट्स स्टिल पार्ट ऑफ माई कलेक्शन. शी सेड वो मैंने अपने हाथ से बनाया था, काट के बनाया था. आपके कार्ड के लिए ऑर्डर आया था, मे बी वन ऑफ योर फैंस और डॉटर या कौन थी मुझे नहीं पता, बट मुझे ऑर्डर आया था टू क्रिएट दैट, बट दैट आई डिड इट विथ माई ओन हैंड्स. एंड आई सेड दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू टू रिमेंबर एंड डू इट, बट इट इज पार्ट ऑफ माई जब कोई आपकी तारीफ करता है या जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है, फॉर मी इट्स गॉड्स वे ऑफ अप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि भगवान ऊपर से नीचे तो नहीं आ सकते. तो वो कैसे आपको मैसेज पहुंचाएंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं या आपको ठीक करने की जरूरत है. इट इज वाया पीपल ओनली. सो आई डोंट टेक अप्रिसिएशन टू माई हेड और क्रिटिसिज्म टू माई हार्ट. Whatever comes, अच्छा बुरा, I pack it up and send it ऊपर. जहाँ से आया है वहीं जाए. You have a very spiritual journey. When did it actually start? When did you get this calling that I have to be an astrologer? How old were you? Can you give us a just into your journey? I was 8 years old. My mother is a Sikh, so I've been raised like a Sikh. I mean, I still follow Sikhism and Sanatan, both of it. So, but मेरी upbringing बचपन गुरुद्वारे में बहुत बीता. So it's not that कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा temples गई. But when I was 8 years old, तो हमारे घर एक बाबा जी आते थे. He was an aged Sikh, and वो आके मुझे कीर्तन सिखाते थे. तो मैं गुरुद्वारे में कीर्तन शब्द गाया करती थी. So I was very young, and so सुबह मुझे जल्दी उठा दिया जाता था on a Sunday, which I never used to like. And all these were happening with me, not my brother. I don't know why they choose me to be part of that thing. It was part of my journey. Yeah. तो मुझे शब्द गाना होता था. मेरे ब्रदर को तबले के लिए सिखाया जाता था. तो मैं सुबह सुबह उठती थी और रोज़ मुझे ऐसे ड्रीम्स आते थे, यहाँ आग लग गई है. 8 साल के बच्चे को क्या पता हरियाणा क्या, आग कहाँ क्या, एंड न्यूज़ वाजंट द इन थिंग देन. मतलब अखबार आया करता था, नव भारत टाइम्स या इस तरीके से कुछ हुआ करता होगा. तो वो जो पेरेंट्स पढ़ते थे, और ना 8 साल के बच्चा कितना हिंदी पढ़ लेगा. बट आई यूज्ड टू कीप सेइंग इट, रिपीटिंग इट अगेन, एंड देन माई पेरेंट्स यूज्ड टू ऑल्सो से हाँ वो लग गई, पर उन्हें लगता था कि कहीं से सुन लिया होगा. हमारी फैमिली में एस्ट्रोलॉजी कभी रही नहीं. I had never met an astrologer in my life till I eventually realized that I have those gifts within me. तो मतलब उस चीज को मुझे कभी डेवलप करने के लिए नर्चर नहीं किया गया. मतलब सबको लगता था अच्छा सुन लिया होगा, बोल दिया होगा, बट मुझे पता होता था that there's something strange happening around with me. Then eventually मैं लोगों का हाथ छूती थी और चीजें बता देती थी. ये मैं अब भी करती हूँ, but it was a gift then. So and now I understand it's a science called applied kinesiology, जिस पे अमेरिकन्स ने बहुत ज्यादा काम किया. फिर बाद में मैंने इस पर और रिसर्च किया, सीखा, मैं यूएस गई. पर वो सब that happened with God's guidance. मतलब मुझे वैसा बैकग्राउंड और सपोर्ट नहीं मिला कभी भी. I was married at 21. I was a mother at 21. तो मतलब आप क्या ही सीखोगे अब जब आपकी पढ़ने की उम्र में you have a child. So it was, some people are self-made, some people are family-made, I'm God-made. इसमें मैं अपना contribution नहीं लूँगी. मुझे insights आती गई और मैं सिर्फ उस पर चलती गई. मैं आज भी यही करती हूँ. If I get an insight, I will not stop. अगर मुझे दिख गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, then I'm like an unstoppable force. मतलब it's like a bullet train that takes over me. I run through that vision like through and through. ये होना है, ये करना है, ये करना चाहिए, ये बोलना है, और ये this is my contribution I have to make. So I become unstoppable. This is a gift of my divine interference that I have of the willpower and unstoppable attitude. मतलब फिर ये गाड़ी रुकेगी नहीं जब तक वो काम होगा नहीं, दिन हो रात हो जैसे हो. So I've always walked upon it. So you always had your family's backing.
when you wanted No. to pursue this career? Never. मैंने किसी को बताया ही नहीं. अच्छा. जब मैं आ गई टेलीविजन पर और हाँ. मुझे रिपीट के लिए बुलाया गया तब मैंने कहा कि देखो मैं आ गई हूँ. सो आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग वेरी मिस्टिकल इन लाइफ इज दैट जब बेबी ग्रो होना होता है ना हाँ. स्टमक में, या जब हाँ. सीड ग्रो होना होता है हम्म. धरती में, तो वो डार्कनेस में ग्रो होता है. हम्म. आप किसी के साथ कोई चीज शेयर कर दो और उसको बहुत ज्यादा लाइट दे दो बिफोर इट हैज हैपेंड, इट विल नेवर हैपन. Okay. Because nature has created growth in darkness, in Yes. secrecy. Yes. So until something is not ready to come out, shut yourself up. So I understand universe the way it works. तो मैं उन चीजों को follow करती हूँ. तो जब तक कुछ हो नहीं ना जाता, I will never spill the beans. I have a very, you may call it very funny question. So, because, you know, you do face trade, you do astrology, like you said, you touch hand and you can predict things. So whenever you talk to somebody, does it happen that meanwhile you're speaking to the person, but you're also kind of analyzing the kind of personality they are? It happens in seconds. Oh. And it used to be fun कि चलते फिरते इसका बता दिया, इसका कर दिया. Now my brain is attuned. If there is no question, it will not uselessly work upon it. Because, you know, for me, I understood that it is a tool I have. I went through your Instagram, Jay, and I saw there were so many comments where people were asking, they had one question for sure. How much do you charge? This is one question a lot of my friends also asked. How much does she charge? Because Farah Khan के episode में we have seen जब वो कह रही है कि आप हर कोई afford नहीं कर सकता. So what is that? Can you give us a gist of it? It's bad to talk about your fee structure, and I've never done that. I have people, I have my team, I have my EAs, my managers who does that. ना मैंने कभी अपने हाथ से पैसे लिए, ना मैंने कभी अपने हाथ से चेक लिया, ना मैंने अपने हाथ से कभी कोई पेमेंट ली. Okay. It always happens in a way where, you know, it has to happen in a way. Secondly, जब मैंने ये काम start किया, I started from a garage. It was a very humble beginning for me. In Delhi? In Delhi, Okay. Ashok Vihar, Okay. DDA flats, phase 4 apartments from a garage, and लगभग 450 square feet की जगह And होगी. how many years back? 2010. Oh, and we are sitting in 2025. Wow. God has been very kind. Yeah. So for me, I have every relationship with God. I'll treat him like a son. I'll treat him like a husband. For me, he's my boyfriend. अगर Valentine's Day होता है, I've only celebrated with him. I buy a gift for me a week ago. I pack it nicely. I put it on Ganesh Ji in my temple and I take it from him on 14th. So for me, every occasion, I've embraced it with him. Right. For me, celebrating Ganesh Chaturthi is like I celebrate my daughter's birthday and I celebrate Ganesh Ji's birthday. For me, it's like, you know, that for me, it's like a bhav of a mother. I'll stand 3 दिन मैं काम नहीं करूँगी. There'll be like hundreds of people visiting my home. Everybody will take a gift back when they go away from here. Everybody will have a food, whether it's media, it's my clients. It's like an open house. Then I'm like a mother. For me, it's like a child's birthday. So I have every relationship with Return gifts. But हमारा business का भी relationship है. When I started working, I told him that, look, it was my first session and the client came and I said, आप कुछ भी पैसे दे दो. My first session. And see how God talks to me. He talks to everybody, पर हम सुनते नहीं है ना. कौन कहता है भगवान बोलते नहीं. पर आपको सुनने की भी तो वो क्षमता होनी चाहिए ना. You know, आप मीरा के जैसे सुनते नहीं. So the first client came and I said, आप कुछ भी दे दो. He says, जब आपको मांगना नहीं आता ना, तो आपको मिलना भी बंद हो जाता है. Fix up your fee. I have goosebumps. Yeah, and this was like God giving me a straight message. And I said, you're right. And he says, अपना दाम ना खुद तय करना पड़ता है. And क्योंकि आपके पास तो limited समय, तो अपना दाम खुद तय करना पड़ता है. मैंने कहा, you're so right. I should learn this. कहते एक और बात, जब आप लाइफ में ग्रो होने लगोगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे. जैसे अगर कोई मंदिर के बाहर बैठा है जो चश्मा पहन के हाथ देख रहा है, तो उसके पास आप कभी किसी बिलियनर को बैठे हुए नहीं देखोगे. क्योंकि जो आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है और दूसरे की भाग्य की बात कर रहा है, तो पहले अपना भाग्य तो बनाए. सो व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल्स ग्रोथ, यू शुड हैव रिफ्लेक्शन ऑन योर ग्रोथ. इफ यू आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग, तो आप दूसरे को भी ग्रोथ के लिए बता पाओगे. इट स्टक मी हियर. एंड उस दिन उनके जाने के बाद मैं अपनी सीट से खड़ी हुई. एंड आई सेड, नाउ ना मेरी औकात है, ना मेरी समझ है, और ना मेरा ज्ञान है. आई टोल्ड गॉड, आई सेड, आपको तो पता ही है कि मैं किस औकात पे आकर यहाँ बैठ गई. बट आज के बाद काम आप करोगे और मौज में करोगे. ये हमारा रिलेशनशिप है. आज के बाद हम जो भी कमाएंगे, खर्चा निकालने के बाद 50-50. सो एंड आई विल कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल
the day you become a 90% earning holder of this and I stay at 10% and I'm still living my life with all the comforts and the way I have always wanted to live and I'm living. God is kind. Shamefully, after 15 years, we are still at, he's at 55%, thankfully 5% majority, I'm at 45%. Okay. But I realized that the magic happens when he becomes part of it. And I tell people that agar aaj aapki company hai, if I have few companies and you know, and if tomorrow morning Elon Musk comes in and say, आपकी कंपनी में मैं 5% स्टेक लेता हूँ, तो मेरी कंपनी अगर आज 500 करोड़ की है तो एलन मस्क के सिर्फ 5% स्टेक के बाद में, जिसमें हो सकता है वो पैसे भी ना डाले, वो 5000 करोड़ की हो जाएगी. एटलीस्ट आई हिट 10x इन इट. तो वो भगवान जो पूरी दुनिया को चला रहा है, यू नो, हु इज किंग्स ऑफ ऑल किंग्स, जब वो आपके काम में पार्टनर हो तो आप सोचो आपकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी. But now coming back to, I was talking about your social media life. DMs में किस तरीके के messages आते हैं आपको? Have you tried? Do you look at stranger DMs? I have. I don't think once in 6 months also I'll open my Instagram page and see. Okay. Because I have seen people. It's like an addiction. लोग टक 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 लगे रहते हैं. You know, scroll करने में. I have never done that. You haven't. If I have to find something on social media, I will go, search, look, find, chapter over. कुछ लोग ना, मतलब जो लोगों का perception होता है, they kind of idolize people as per their profession. So there are many people who kind of comment the way you dress up, the way you carry yourself. उन लोगों को अगर एक मैसेज देना हो तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं, मतलब क्या मुझे मैसेज देना है, किस बारे में? जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि अच्छा आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप ऐसे कपड़े पहनेंगे क्या, आप केवल साड़ियाँ पहनती हैं. At times they do comment about blouse and all that I have seen. So I just wanted to understand. They find it revealing or they find it covered? I think they find it revealing most of the time. ईश्वर ने आपको अच्छा शरीर दिया और आप उसका ख्याल ना रखो और आप कहो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो उसका क्या पॉइंट? आप ओवर ईटिंग करो, वजन बढ़ा लो, अपने शरीर पे बीमारियां लगा दो, तो स्पिरिचुअलिटी नहीं. दिस इज द फर्स्ट गिफ्ट गॉड गिव यू. और अगर आप अपने पहले तोहफे को संभाल नहीं रहे हो, सवार नहीं रहे हो, निखार नहीं रहे हो, तो क्या पॉइंट है? देन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग हिम. आप यहाँ पर आई और मैं आपको गिफ्ट दूँ और मैं आपके घर 5 साल बाद आकर देखूं कि आपने उस गिफ्ट को गंदे तरीके से रखा हुआ है, उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, इट इज नॉट वेल रिस्पेक्टेड, तो क्या मैं आपको कभी कुछ दोबारा देने की इच्छा करूंगी? तो उन्होंने भी आपको पहला गिफ्ट आपका शरीर दिया है. इफ यू आर नॉट डूइंग इट बेस्ट फॉर इट, एंड डजंट मीन दैट यू हैव टू वेयर द बेस्ट ऑफ ज्वेलरी, द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, लेकिन जो है ना उसको तो रच के सजा लो. आई डोंट लाइक पीपल हु बाय क्लोथ्स, keep it in the wardrobe, who buy jewelry, never wear it. What is it for? This is your life today. Wear it and thank Almighty and say, आपने मुझे ये शरीर दिया कि मैं उसको भोग पा रही हूँ, आपने मुझे ये वेल्थ दी कि मैं उसको पहन पा रही हूँ, ये भी आपको अर्पित, ये भी आपको अर्पित और ये भी आपको अर्पित. So for me, the social media is the way of expressing myself is that उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. You know, like Akka Mahadevi, over 800 years ago was married to a king, but उन्होंने हमेशा शिव जी को अपना हस्बैंड माना, तो उनके हस्बैंड के साथ उनका कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ. तो एक बार सभा में उनके हस्बैंड ने बोला कि ये कपड़े मैंने दिए, ये ज्वेलरी मैंने दी, अगर शिव तुम्हारा हस्बैंड है तो ये सब छोड़ दो जो मैंने दिया, एंड मूव आउट ऑफ इट. इन द होल सभा द लेडी टुक ऑफ एवरी क्लोथ्स ऑफ हर्स. आपने बाल आगे किए और उसके बाद सिर्फ उन्होंने शिव जी की यू नो प्रेजेस में गाने गाए, विच इज स्टिल पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड यू नो द टेम्पल डिविजन ऑफ हर्स. सो यू नो वेयर वी हैव अडॉर्न्ड गॉड इन अ वे कि जहाँ पर बॉडी हुई भी और नहीं भी हुई, you know, बनी भी और नहीं भी हुई, from Akka Mahadevi to Meera, we have seen all these examples. So I believe that उसको दिखाने के लिए क्या पहनना और क्या नहीं पहनना, जो चीज़ आपको खुशी दे और जिससे आप दूसरे को हर्ट ना करे एंड जो आपकी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करे, आपको पहनना चाहिए. राइट नाउ आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फाइनर थिंग्स इन लाइफ. मे बी वन फाइन डे एंड आई गेट अप एंड आई फील दैट हो गया, दिस इज डन, अब जरूरत नहीं है, भर गया मेरा ये घड़ा. पर जब तक नहीं भरता मैं डिसऑनेस्ट नहीं होंगी. मैं वैसी ही हूँ जैसी मैं इधर हूँ, बाहर हूँ, फॉरेन हूँ. मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसको मुझे छुपाना पड़ जाए. मैं यूं ही हूँ और जिस दिन लगेगा डन, उस दिन वैसे हो जाएगा. ना ये किसी के लिए है,
ये उसकी और मेरे बीच की बात है। आपको अच्छा लगता है कमेंट करना, आपकी मर्जी। आपको अच्छा लगता है नहीं कमेंट करना, आपकी मर्जी। ना मैं हाँ में और ना मैं ना में। ना मुझे ना किसी की तारीफ यहाँ हिट करती है, ना किसी का क्रिटिसिज्म यहाँ हिट करता है। सो वी कैन रिकॉर्ड दैट। Yeah. Maybe that cannot be off record. This question This can can go on record. Yeah. So I personally feel, if I have to give a suggestion, it's not about me. मेरे बारे में आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, but for other people, you know, हमारी body ना, जैसे let's pick up a star. Let's pick up somebody from Big Boss. What is happening? Universe काम कैसे करता है? आपका एक एनर्जी फील्ड है, मेरा एक एनर्जी फील्ड है। अब अगर मैं इधर आ जाऊं और पास आकर ऐसे करने लगूं, is it an uncomfortable feeling? Yeah. But I'm not touching you. No, but Why it are you is. uncomfortable? I feel like something is hindering my vision, maybe. Or if I do it here, will you be comfortable? It's not your vision anymore. No, I mean it doesn't hamper my. So अगर मैं ऐसे बैठी रहूं, हाँ. So- Oh yeah, of course, then it will be. because it's not about your vision. It is about that I got into your auric field. Okay. सिमिलरली अगर आपके घर के बाहर कोई रोड पे खड़ा हुआ आपके घर को यूं देखता रहे तो आप 1 घंटा इग्नोर करोगे, फिर आप पूछोगे व्हाट इज इट, वो कहेगा मैं तो देख रहा हूँ। आपने हवा के पैसे नहीं दिए, आपने रोड के भी पैसे नहीं दिए, बट आप अनईजी हो रहे हो बिकॉज आपके घर की भी एनर्जी फील्ड है। ऐसे सबकी एनर्जी फील्ड है। जब किसी आदमी में पॉपुलैरिटी होने लगती है या हम किसी की बात करने लगते हैं तो मेरे अंदर से कुछ आयंस निकल रहे हैं या आपके आयंस पे चिपक रहे हैं। क्या? जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो उसका ऑरा स्ट्रांग होता है, जब आप नेगेटिव बोलते हो तो उसका ऑरा वीक होता है, और इससे सबको फर्क पड़ता है। यू नो, अगर आप प्रधानमंत्री जी के लिए नेगेटिव बोलो, स्ट्रांग वोट नहीं दो तो उनको भी फर्क पड़ेगा, है ना। आप किसी एक्टर की मूवी को पसंद ना करो, उसकी मूवी नहीं चलो, इवन इफ ही इज अ सुपरस्टार, उसको भी फर्क पड़ेगा। So those positive and negative ions of your liking and disliking is adding something to me, right? And then that creates my better confidence, that creates my better reflection of myself. तो जब आप किसी के लिए नेगेटिव आयंस देते हो, नेगेटिव बोलते हो, आपका भी घटता है, उसका भी घटता है, तो आपका भी एक हिस्सा निकलता है और उसका भी एक हिस्सा निकलता है। तो जब आप किसी की बुराई करते हो, गॉसिप करते हो, तो सिर्फ उसका नेगेटिव नहीं हो रहा है, हो सकता है उस तक बात भी ना पहुंचे, पर आपका हो रहा है क्योंकि आपके कान ने सुना। तो अब आप इस नेगेटिविटी को खुद भी अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, और जब आप किसी के लिए अच्छा बोलते हो, उसका भी बढ़ता है और आपका भी बढ़ता है। सो फॉर पीपल हु राइट नेगेटिव अबाउट पीपल, तो वो पहले अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करें, क्योंकि आप अपने ब्रेन को वैसा सोचने पे मजबूर कर रहे हो। तो अब आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी सेट हो गई कि भैया गंदा बोलो और गंदा सुनने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी पे नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म के हो। क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है। People have seen you, like you said, 2010 you started with a garage, and now here is how you're operating. So जो young audience हैं जिनको astrology में जो career देखते हो, उनके लिए एक advice आप देना चाहोगे? Should they think of it as a permanent career, or they should keep thinking of it partially and then focus on something else? I have an astrology app I recently started. It's not even 10 months old. We thought इसमें हमको पहले पैसा बंद करना पड़ेगा, फिर हम उसमें प्रॉफिट में आएंगे। I think in 4 months we were at break even and making profit now. It's a $14 billion industry as we are talking. हमारे देश में हम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। एंड इट्स नॉट आवर कंट्री नाउ, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना बाय द वे। हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ पर हीलर है। रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, हीलिंग करो, कॉर्ड कटिंग करो, टैरो करो। This is where the human psychology finds a mediumship कि आप ऊपर वाले से कैसे मैसेज लेकर कनेक्ट कर सकते हो। It's a $14 billion Indian industry we're talking about, and of course with little global traces to it. मतलब अब इससे ज्यादा आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या चाहिए? हम अपनी ऐप में टू एस्ट्रोलॉजर्स हु आर वर्किंग वेल 3-3, 4-4 लाख रुपए घर में बैठे हुए वो कमाते हैं। It's not a joke. So you can think of astrology as your career, but you need hard work. You need that focus, right? You need honesty. You need no fear tactics. आप जिंदगी में लोगों को 2 ही तरीके से अपने हिसाब से चला सकते हो, या डरा के या लालच देकर। एस्ट्रोलॉजी शुड बी बियॉन्ड इट। ये सच्चाई से होनी चाहिए। एस्पिरेशन इज नॉट ग्रीड एंड प्रिकॉशन इज नॉट फेयर। तो आप डराने के बदले उनको यू कैन गिव देम प्रिकॉशंस कि देखो
ऐसा हो सकता है, ध्यान देना, सो दैट इट बिकम्स अ गाइडिंग लाइट। Yes. आप उनको ग्रीड के बदले ये कर लोगे तो लॉटरी लग जाएगी, ये कर लोगे तो धन की वर्षा हो जाएगी, नहीं, यू गिव देम एस्पिरेशन कि आप ऐसे करोगे ना तो ये प्लैनेट की स्ट्रेंथ होगी, और ये प्लैनेट आपके लक का प्लैनेट है, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी नेचुरल एलिमेंट को खराब करके नदी में कील डालो, नदी में सिक्के डालो, नदी में ये डालो, नो, व्हाई वुड यू पोल्यूट our earth and thinking कि इसको आपको benefit मिलेगा? Don't do that. Whatever remedies has to be eco-friendly. पानी को गंदा मत करो, धरती को गंदा मत करो, सफाई करवाओ, and see magic in it. शास्त्र में जब रेमेडीज लिखी गई तब उन्हें मालूम नहीं था कि एक दिन हम धरती का ये हाल कर देंगे. We're talking about 10,000 years. आज हमें पता है हम क्या हाल कर रहे हैं. Bring the revolution in your understanding about the science और contribute to Mother Earth. उसमें और खराबी मत करो. So they say your home speaks of the person you are, and I can see there are a lot of spiritual things around your home. Can you take us through the most, something which is very close to your heart, something that defines who you are in terms of art? I have to share with you a painting that is in my office which recently added to me. मैं तिरुपति बालाजी गई and लगभग 7 घंटे में टेम्पल प्रेमिसेस में थी विथ अ फ्रेंड ऑफ माइन हूज फ्रॉम हैदराबाद, एंड आई हैड मैजिकल दर्शंस एंड एक्सपीरियंसेस देयर. एवरी टेम्पल एड सो मच टू मी. आई मेट अ पेंटर जिनका काफ़ी काम आप मेरे घर पे देखेंगे, रमेश औजाला, एंड he came to me and met me at Tirupati and he says, मैम मेरे को बालाजी से एक हुंडी मिला. हुंडी मीन्स जहाँ पे बालाजी को चढ़ावा चढ़ता है ना, जैसे मंदिरों में दान पात्र होते हैं, तो तिरुपति बालाजी में हुंडी होती है. जैसे वो बड़ा सा there is this utensil kind जिसको कपड़े से ढक देते हैं, ह्यूज, और वो दिन में पता नहीं कितनी भर जाती है, because people come and give a lot of contribution to it, sharing to it, because they feel कि हम बालाजी का कर्जा जो उनको कुबेर जी को देना है वो उतारे. It's a beautiful story behind it. तो हुंडी is very powerful. So Ramesh got that hundi for me from बालाजी, जो उसको गिफ्ट मिली थी. उस पे माँ लक्ष्मी पेंट कर a hundi of Balaji. You have no idea what important it brings. It's like Ishwar और माँ मेरे घर आ गई. It is there framed in my office. Can we take a look? Yeah, we can take a look. Is where I feel that Balaji and माँ are magically in my home. मतलब और कोई माँ बाप कैसे बोलेगा कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ. And this is the finest communication I've received, which I appreciate, adore, and you have to see it to believe how pretty it is. Let's take a look. So that is my office area. This is Ma I was talking about. And if you see, I touch her, I kiss her, I love her every day. So this is Balaji's tika. Okay. This is how the hundi is. Yeah. देख रहे हैं आप, ये fabric है. हाँ, on ये a fabric canvas. है. Yes. And he folded it 4 times because it's like huge. Okay. I'll give you the raw picture. See. Actually looks like, and I got it framed with a gold foil, and just in front of my chair. This is Lakshmi Ma. This is my Lakshmi. This is where you sit. This is where I sit. So it's like I see her every moment, and I feel she's seeing me every moment when I'm working. Beautiful So piece. yeah, that is how. And I had no idea she's coming. I had absolutely no idea that hundi. And hundi has a number also. It's 159. पीछे फ्रेम में आ गया, बट मैं आपको रॉ पिक्चर्स भेजूंगी. या सो या इट्स जस्ट केन. सो दिस इज माय मोस्ट प्राइज्ड not a possession, it's a grace. So that's the painting, Ma Lakshmi in a beautiful silk fabric. Okay. And that's a family tree as in that's my husband. This is your living room, right? This is my daughter's lounge. This painting, have you tried Yeah, this is my living room. Okay. Yeah, okay. that's our piano. Okay. I'm fond of Raja Ravi Verma. Okay. And this is Raja Ravi Verma. Really? Get down if you'll misbehave and take the mic away. You get down there. अरे तो फिर एक चीज तो माननी होगी. हेल्प करने के लिए बुलाओगे क्या? नहीं बुलाऊं मतलब अब उसको मैं मिल गई ना. अब तो मुश्किल है. She just wants your time. चलो ठीक है, तो we'll give her time. No, she's done now. अब नहीं अच्छा, चाहिए. okay.
So this is my living room. I'm fond of Raja Ravi Verma as my favorite artist. Our piano. That's my husband, who's always interested in money and stocks. Give him You can that see look. it's written the psychology of money. This is Arna, my daughter, who's like a princess and very, very playful. Okay. You see Carter and the Oh, princess yeah. thing. And I'm again very fond of Carter as a brand, so this is Carter jewelry. And Ma Lakshmi is the Isht of our home. She's like the mother, the owner of the house. Okay. The house name is also called Samriddhi Okay. because everything that I have has to be on her name. And she's wearing an AP watch and jewelry, and she's enjoying and creating wealth. This is how you've manifested this painting that Ma Lakshmi is blessing all of you. Yeah, because for me, she's not just there, she lives with us. Every food that we make, anything that I eat, first goes to her. Okay. I'm wearing her. So for me, it's like she has to be everywhere. Like two of Ma Lakshmis here. Oh yes, I can see. She sees me, climb over me. See what she does. Idhar. You have to see this. Acha, idhar aana, ek game khel rahe hain. Sufi, come here. It's like, magnet. You see this, what she does. See this. I've taken her off now. Huh. What she does. नहीं मियाँ नहीं. No fight with Mia. Oh, अच्छा ये भी है. ये देखो. अरे. Again, she's trying to climb. Not trying. See what Oh she my does. goodness! Recorded. I'm just thinking of the saris. Yeah, every damn sari has a rules. With her, I love and understand manifestation every minute. This girl doesn't stop. So we were talking about your favorite breakfast recipe that you wanted to share with our viewers. You told me, and I get everything. I've got everything ready. So this is something that I have for breakfast. If you see, this is avocado mashed, and this is what it is. I'm just making a little bit so that all of us can try. And with this, I'll add very little green chilies. I don't like red chilies, so this is it. This has a little bit of coriander, chopped tomatoes, onion. Yes, Mia, you'll also get it. You'll get it. Oh. And a little bit of salt. People usually add olive oil to it, but avocado itself has enough fat. Right. And very good for your skin and glowing skin. And that is it. And with this, So I have many this, ingredients, yeah. like just a little bit. And with this, I prefer having a sourdough because this has no maida in it. Okay. 4 grains, and you see all the seeds also on the top. I'm sorry, my kitchen is under renovation. So what you see is the We care easiest- about just food, so yeah. Yeah. So see, he's here to eat. We have like, what? You want to eat? Try this pineapple. No? Took it already. Yeah. Didn't like it much. Okay. Wants to have avocado toast is what I'm guessing. Yeah. He doesn't like this. Now see how he eat this. Oh my god. Mia, I'm giving it to you. This is the lightest and the easiest.